Hello and welcome to this wonderful session of BMS फर्स्ट ईयर 2025 बैच। तो गाइज यहाँ हम लोग देख रहे हैं BMS के फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आता है अपना संस्कृत। संस्कृत जो सब्जेक्ट है इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी हाईलाइट करते चलेंगे। किस टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि शॉर्ट पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा या एमसीक्यू पूछेगा, इस चीज़ को भी कवर करेंगे यहाँ हम लोग। तो गाइज यहाँ बीएमएस फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है, जिसमें से पहला सब्जेक्ट संस्कृत हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सबसे पहले सिलेबस वाले सेशन में हम लोग सिलेबस का फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या। हालांकि इसमें देखिएगा लिखा हुआ अप्लीकेबल फॉर 2021-22 बैच, लेकिन यही सिलेबस 24-25, 25-26 और अभी NCI जब तक इसको चेंज नहीं करता है तब तक वही सिलेबस चलता रहेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये स्कैनर दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास इस सिलेबस का PDF नहीं है तो ये इस स्कैनर को आप जब स्कैन करेंगे अपने फ़ोन में तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल PDF आ जाएगा आपको। ठीक, गूगल से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ 2 पेपर होंगे आपके संस्कृत में, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में सिर्फ संस्कृत के ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकेंड पेपर में आयुर्वेद इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों पेपर 100-100 मार्क्स के होंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। इसमें प्रैक्टिकल भी होगा 100 मार्क्स का, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो प्रैक्टिकल का आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे थ्योरी मार्क्स हम लोग देखते हैं। ठीक, ये प्रैक्टिकल वाला है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सिलेबस। कंटेंट ऑफ कोर्स AYUG। AY का मतलब आयुर्वेदा, UG संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए संस्कृत का फर्स्ट पेपर जो होगा, फर्स्ट पेपर में हमको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को संस्कृत का जो है परिचय पढ़ना है। संस्कृत परिचय में 4 चैप्टर आएंगे। ठीक, जो कि इसमें 3 टर्म में आपको भी, जैसे कि कॉलेज का जो पेपर होगा उसमें 3 टर्म का पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको संस्कृत परिचय में जो है सबसे पहले पढ़ना है क्या, आपको माहेश्वर सूत्र। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं आपसे स्टार्टिंग का है। आप ये मान लो कि बिल्कुल स्टार्टिंग का है, ये फर्स्ट टर्म में आपसे पूछा जाएगा। इसमें क्या है, मार्क्स वाला बाद में हम लोग वो कर लेंगे। ठीक, 5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएगा इसमें से, इस चारों चैप्टर को मिला करके। ठीक, तो इसमें लेक्चर आवर भी दिया है, नॉन लेक्चर आवर भी दिया है, इसको डिस्कस करना है, क्या करना है, इसका नोट्स वगैरह ये सब करना है। तो ये सब मतलब कि बाद में हम लोग समझेंगे लास्ट में, पहले इसको देखते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछने वाला है। तो सबसे पहले संस्कृत परिचय में आ गया कौन सा, माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के बाद आ गया बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक ही प्रयत्न का ही भेद है, तो एक ही जगह पे इसको क्या करना है, पढ़ना है। दूसरा आ गया संज्ञा। दूसरा चैप्टर क्या है, संज्ञा। संज्ञा में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से संज्ञा को हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, और कौन कौन से संज्ञा जो है फर्स्ट टर्म में पूछेगा, कौन कौन सा संज्ञा सेकेंड टर्म में पूछेगा। इस सब चीज़ों को यहाँ देख के पढ़ना है। ठीक, यहाँ देखो कोई भी पेपर है उसको क्लियर करने का सबसे सटीक और आसान तरीका एक ही फॉर्मूला है, उसके सिलेबस को पढ़ो, सिलेबस के अनुसार पढ़ो फिर से।
तो यहाँ सबसे पहले आता है संज्ञा में क्या आने वाला है, जो फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा उसमें आएगा संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, यानी 3 संज्ञा इसमें दिया गया है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा, ये तीनों को एक में कंक्लूड कर दिया है। उसके बाद अनुनासिक संज्ञा, पदम संज्ञा, धातु संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, इस तरह से जो है डिटेल टीचिंग। यहाँ पे एक एक चीज को ध्यान में देना है। सबसे पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं, ये क्या है, डिटेल टीचिंग, यानी कि इस चीज से डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लो कि 2-3 को एक बार दे करके और 10 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 संज्ञा दे देगा और उसको बोलेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेन करो, तो उसमें उसका श्लोक और अर्थ लिखना है, उसके नीचे उसका उदाहरण भी लिखना है। उसके बाद सेकेंड टर्म में इसी का संज्ञा चैप्टर का ही पूछा जाएगा, इत संज्ञा, लोप संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, ये सब चीज आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जो मेन पेपर होगा उसमें इसको ब्रीफ पूछेगा। ब्रीफ पूछने का मतलब ये हुआ कि कम कम इससे आएगा, जैसे कि मान लो ये 5 नंबर में ही पूछ सकता है या ये एमसीक्यू में ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, चलिए तीसरा है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या क्या पढ़ना है, जितने उपसर्ग कितने हैं, ये टोटल उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक, उपसर्ग को जो भी है प्रपराप समानुअनि निर्दोष दुर्वी यांगनी आदि अपिसाति सु उत अभिप्रति परि अप उप, तो इस चीज को पढ़ना है। और इसका जो है 2-2, 3-3 एग्जाम्पल जो है क्या करना है, लर्न कर लेना है। उसके बाद आता है क्या, अव्यय। अव्यय को भी पढ़ना है। अव्यय में सबसे पहले देखिए 4.1, 4.2 और 4.2 दिया गया है, और 4.2 में जो है ABCD करके दिया गया है। ठीक, तो इस चीज को भी यहाँ हम लोग देखेंगे। डिटेल टीचिंग किसका करना है, 4.1 और 4.2 दोनों का, यानी कि टोटल जो अव्यय जो है इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कारक प्रकरण। कारक भी पढ़ना है। कारक को भी क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। कारक में कर्तृकारक, कर्म कारक, इसमें एक्सचेंज का देता है, जैसे कि कर्तृकारक से कर्म कारक बनाइए, कर्म कारक से करण कारक बनाइए। इस तरह का जो है एक लाइन दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा और उसको बोलेगा कि उसमें चेंज कीजिए दूसरे वाले कारक में। जैसे कर्तृकारक का अगर देता है तो कर्म कारक का पूछेगा, कर्म कारक का देता है तो करण कारक पूछ सकता है, कर्तृकारक पूछ सकता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें भी 3 फेज दिया हुआ है, ABCD। फर्स्ट टर्म में A पूछेगा, सेकेंड टर्म में B पूछेगा और थर्ड टर्म में जो है C और D आपसे पूछेगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो कॉलेज के पेपर होंगे उसमें, और यूनिवर्सिटी में जो है टोटल पूछेगा, और ये 15 मार्क्स का पूछेगा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि ये 15 मार्क्स का कारक पूछने वाला है आपसे, तो इसमें से कम एक क्वेश्चन लॉन्ग का तो पक्का है। ठीक, यहाँ पे आगे देखते हैं क्या, संधि। संधि जो है यहाँ पे क्या करना है, संधि को भी अच्छे से पढ़ना है। ये आपको सेकेंड टर्म का हो गया, टर्म टेस्ट जो होगा उसको सेकेंड टर्म होगा, ये भी आपको 15 नंबर का पूछेगा। तो संधि को भी अच्छे से पढ़ना है। अच संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, अच को ही स्वर संधि बोलते हैं, यानी कि स्वर संधि को ही अच बोलते हैं, दोनों बात बराबर हुआ। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, संधि का ही जो है स्वर संधि उसमें दिया था, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों संधि जो है यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को। ठीक, चलिए इसको डिटेल पढ़ना है, जिसको ब्रीफ पढ़ना है वहाँ लिखा हुआ है कि इसको ब्रीफ पढ़ना है, बाद बाकी सब डिटेल पढ़ना है, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। उसके बाद आता है समास। समास भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पूछ रहा है हमको 15 नंबर में। जब समास 15 नंबर में पूछेगा तो इसका 4 टॉपिक सब टॉपिक डिवाइड कर दिया है। ठीक, चैप्टर में सबसे 7.1 में जो है ये सारा का सारा समास जो है आपको पूछेगा
सेकेंड टर्म में, जो कि यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्या है कि इसमें अव्ययी भाव समास, ठीक, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये 4 प्रकार का समास हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसकी कितने भेद होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास के भी भेद होते हैं, उसमें जो है उसको डिफिनेशन से लेकर के उसका एग्जाम्पल तक याद रखना है। क्योंकि अगर दे देगा, जैसे समास की व्याख्या करते हुए अव्ययी भाव समास को भी उदाहरण सहित व्याख्या करें, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसमें दे सकता है कि अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास की उदाहरण सहित व्याख्या करें या भेदों का वर्णन करें, इस तरह आपसे 10 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या 5 क्वेश्चन जो है आपसे कहाँ पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में। उसके बाद आता है शब्द रूप, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर में आपसे पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ सकता है, या एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है, और 10 नंबर के भी 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बहुत सारा चीज़ याद नहीं करना, बहुत सारे शब्द रूप को याद नहीं करना है। आगे जब हम लोग इसका लेक्चर लेंगे तो उसमें 2-3 जो है, जैसे पुल्लिंग में 1-2 बता देंगे, स्त्रीलिंग में 1-2 बता देंगे, और नपुंसक में भी 1-2 बता देंगे। तो उसमें सबसे पहले अभी आपको जो है, अगर किसी को अच्छा लगे तो अभी भी इसको आप देख करके बुक से याद कर सकते हैं। जैसे वात का आप याद कर सकते हैं, राम का याद कर सकते हैं, ये इजी है, एकदम इजी है। अकार अंत में हो गया। इकार अंत में क्या है, अग्नि याद कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि जो है आपको आयुर्वेद से रिलेटेड है। उसको मुनि भी याद कर सकते हैं। मुनि जो है इसमें पूछने का चांसेस रहता है, क्योंकि मुनि इजी भी है। अग्नि से जो है पढ़ने में मुनि वाला इजी है। उसके बाद उकारांत में भी ऋषि को आप पढ़ सकते हैं, या गुरु इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऋकारांत में है नृ, या धात्री वाला जो है इम्पोर्टेंट है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओकारांत, नकारांत, सकारांत, ये सब चीज़ को जो है यहाँ पे आगे पढ़ना। स्त्रीलिंग में भी है। स्त्रीलिंग में क्या क्या है, जैसे लता हम लोग पढ़े हैं तो इसमें बला दिया हुआ है, कला दिया हुआ है, माला दिया हुआ है। इस तरह जो है मातृ भी इम्पोर्टेंट है। इकारांत का जो है धमनी पढ़ सकते हैं। जैसे नदी पढ़िए, नदी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको धमनी से बन जाएगा। वहाँ पे हम लोग यहाँ इसको डिस्कस करेंगे। नपुंसक लिंग में भी है। नपुंसक लिंग में सबसे आपको मैं बता देता हूँ, स्रोतस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि सब 1-2 बार सबको देख जरूर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आता है धातु रूपानी। इसको धातु रूप भी इसको याद करके ही जाना है। जैसे धातु रूप जो भी है इसको डिटेल टीचिंग लिखिए। डिटेल टीचिंग लिख रहा है क्योंकि ये 10 नंबर में आपसे पूछ रहा है। जब 10 नंबर में पूछेगा तो आपको डिटेल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर का मतलब हुआ 3-4 पेज कम से कम लिखना है। तो हालांकि डायरेक्ट एक ही धातु नहीं दे देगा, इसमें 2-3 धातु देगा, उसका रूप पूछेगा, इसको एमसीक्यू में कुछ पूछेगा, कुछ 5 नंबर में पूछेगा। इस तरह जो है आगे सब दिया हुआ है कि किसको कौन से टाइप में पूछना है, किसको शॉर्ट में पूछना है, किसको लॉन्ग में पूछना है। इस सब का विवरण आगे दिया हुआ है। इस चीज़ को हम अभी देखेंगे आगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, ये धातु हो गया। उसके बाद प्रत्यय को भी पढ़ना है। प्रत्यय में पूछता है, खासकर एमसीक्यू में पूछता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है कि इस कत प्रत्यय से जो है, कत प्रत्यय से बनने वाला 5 शब्द को आप यहाँ लिखिए। चाहे दे देगा कि जैसे कुछ एग्जाम्पल दे देगा और उसमें जो है कत प्रत्यय लगा करके बोलेगा कि ये क्या बनेगा। चाहे लिख देगा, कोई एग्जाम्पल दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेप, तुमून, ये सब जो है कत्वा, ये सब पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद विशेषण विशेष से, विशेषण विशेष शब्द, ये भी जो है 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि विशेषण में भी है इसमें
मतलब बहुत सारा चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत कम ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। बहुत सारा चीज़ इसमें नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पेपर में हम लोग क्या देखेंगे। यहाँ पे जब आ गया सेकेंड पेपर, इस चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख के जाएंगे सेकेंड पेपर को। सेकेंड पेपर क्या है, इसको भी हम लोग देख के जाएंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है आपको सेकेंड पेपर देख के जाना। सेकेंड पेपर के दिन अच्छे से देख के जाना बिल्कुल भी। इसमें जो है सेकेंड पेपर में आयुर्वेद इतिहास से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आयुर्वेद इतिहास से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें कुछ संस्कृत से पूछ सकता है, कुछ संहिता अध्ययन से पूछेगा, कुछ पदार्थ से पूछेगा, कुछ रचना शरीर, क्रिया शरीर, सब में से थोड़ा बहुत क्वेश्चन इसमें आता है, इसलिए इसे आयुर्वेद इतिहास कहते हैं। सारे में से इंक्लूडिंग रहता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले निरुक्ति और पर्याय पूछा जा रहा है। निरुक्ति पर्याय जिसमें है ये सब में दिया हुआ है, जैसे पदार्थ में भी कुछ है, कुछ आपको रचना शरीर में और कुछ क्रिया शरीर में दिया गया है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे सारे जितने भी दिए गए हैं, हालांकि सब तो हमें चैप्टर में पढ़ना ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग से एक 2-3 पेज का जो है वो बना लेना है नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इसमें सिर्फ उसका पर्याय और निरुक्ति को लिख के रख लेना है, इस सारे चीज़ को भी पढ़ना है। ठीक, इससे क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, जिसमें अगर टर्म के अनुसार देखें तो ए पार्ट को जो है वो फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा, बी पार्ट को सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा, और सी पार्ट को जो है वो थर्ड टर्म में पूछा जाएगा। ठीक, रोमन में जो लिखा हुआ है वो टर्म आपको इंडिकेट कर रहा है। इस चीज़ को आगे हम देखते चलेंगे। उसके बाद आता है परिभाषा। इसमें परिभाषा को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। परिभाषा में जो है आयुर्वेद का परिभाषा हो गया, पंच महाभूतानी का परिभाषा हो गया, त्रिगुणम का परिभाषा हो गया, दोष धातु मल, इन सारे चीज़ों का परिभाषा आपसे पूछ सकता है। ये है टोटल 20 नंबर का। इतना सारा परिभाषा जो है आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जो है 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। आप यहाँ पे जो है अव्यय लेखन। अव्यय लेखन जो है इसमें अष्टांग हृदयम से जो है कुछ चैप्टर उठाया गया है। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ देखेंगे, जो संहिता अध्ययन का पार्ट है। ठीक, हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ जो है अष्टांग हृदय का जो है आयुष्कामी अध्याय, दिनचर्या, रोग अनुपादनीय अध्याय जो है, उसका अष्टांग का सूत्र स्थान में जो है यहाँ पे इस चीज़ को भी देखेंगे। दोष आदि विज्ञानियम का जो है, दोष भेद नियम का है जो भी है इस चीज़ को। उसके बाद आता है वैद्यकीय सुभाषितम। ये संस्कृत का जो है बुक है, उसमें आपसे पूछा जाएगा। संस्कृत के बुक में जो है श्लोक दिया गया है, उसी से रिलेटेड आपसे उसका व्याख्या पूछ सकता है और ये सब चीज़ पूछ सकता है। जैसे दिया गया है प्रथम चैप्टर में 2 श्लोक जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना भी दिया गया प्रथम और द्वितीय जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द्वितीय चैप्टर में जो है, दूसरे चैप्टर में पहला और 7वां श्लोक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को भी पढ़ लेना है, इसको समझ अच्छे से पढ़ के जाना है। जो 20 चैप्टर है ये सारा श्लोक आपको क्या करना है, रट के पढ़ के अच्छे से समझ के जाना है। उसके बाद आता है पंचतंत्रम। पंचतंत्रम का ये 5 कथा जो है बहुत ही इजी है। 15 नंबर का पूछ रहा है, बहुत ही इजी है। इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, उसको मन करे तो एक बार लिखिए, नहीं तो वैसे भी वो याद हो जाता है आपको। और बहुत सारा इसमें से 1-2 कथा तो आप सुने भी होंगे दादी नानी से घर पे। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, इसका सेकेंड पेज, मतलब कि सेकेंड पेपर का पार्ट बी आता है। ठीक, पार्ट बी में भी इस चीज़ को देखना है। पार्ट बी में टोटल जो है आपसे 5, 10, 15, 20 नंबर का, पार्ट बी में भी जो है 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, ये कुछ मॉडर्न से होंगे, कुछ आयुर्वेद के इतिहास से होंगे, डेरिवेशन होंगे कुछ, ये सब जो है निरुक्ति पर्याय भी, निरुक्ति व्युत्पत्ति, ये सब ही इसमें पूछा जाता है। ठीक,
चलिए इसमें भी देखेंगे ओरिजिन व इंसर्शन, ये सब जो भी है उसको, रचना शरीर क्रिया शरीर से रिलेटेड भी है और ये सब आपको पूछे जाएंगे। ठीक, इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए जितना भी आपका एकेडमिक का रिटेन वाला होगा इसमें इतना चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक, और इतना टॉपिक हमको कवर करके चलना है। नेक्स्ट आपको इसी में हम बता दे रहे हैं। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको मतलब ब्रीफ हम कर देते हैं कि आगे पढ़ना किस तरह है, कौन में से ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका जो है पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहीं से इस सारे पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर आप स्क्रॉल करके आपको जुड़ने से पहले इसमें शेयर किया जा चुका होगा या अभी शेयर हो जाएगा अगर नहीं होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ ये देखिए अब यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है। हाँ देखिए पेज नंबर देख लीजिए कितना है, आप देख सकते हैं। इस चीज़ को भी आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें देखना क्या है, सबसे पहले ये है कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत परिचय का, तो महेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान जो है और प्रयत्न है, ये 3 चैप्टर है, 4 चैप्टर। उसमें से टोटल मार्क्स आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का, टोटल मार्क्स 5, जिसमें से एमसीक्यू ही 5 नंबर का पूछ लिया जाएगा आपसे। यानी कि ये चारों चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एमसीक्यू। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा नहीं सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो चलिए संज्ञा में भी देखते हैं, संज्ञा भी पूछा जाएगा आपसे 5 नंबर में। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये संज्ञा भी 5 नंबर में जो है एमसीक्यू में ही पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एमसीक्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ देख लीजिए। उसके बाद आएगा उपसर्ग। उपसर्ग में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, अव्यय है। अव्ययानी संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में हम लोग अव्यय कहते हैं। इसमें भी आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसका भी नहीं पूछा जाएगा, इसका भी नहीं पूछा जाएगा और एमसीक्यू भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, कारक। कारक जो है ये चैप्टर है 15 नंबर का, कारक प्रकरण। ठीक, तो इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस में, एमसीक्यू में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट में और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग में। तो इसमें क्या करेगा, आपको कारक से 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा और उसी क्वेश्चन नंबर में 5 नंबर का दूसरे चैप्टर से लेकर के इंक्लूड कर देगा। क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी, जैसे मान लीजिए कि ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो ये 1 नंबर है, तो इसका दे देगा पार्ट ए और पार्ट बी, ये हो जाएगा 5 नंबर का और ये भी हो जाएगा 5 नंबर का। अगर ये पूछ लिया कारक से और ये पूछ लेगा समास से, एक समास दे देगा और एक कारक दे देगा, इस तरह से जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, इसी तरह जो है ये सब पढ़ना है, वैसे ही इससे सबसे क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड पेपर में भी उसी तरह आएगा। सेकेंड पेपर का जो है निरुक्ति और पर्याय से जो है एमसीक्यू आपसे नहीं पूछे जाएंगे। टोटल 15 नंबर का पूछा जाएगा लेकिन एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो है ये टोटल 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे निरुक्ति पर्याय है, जैसे ज़्यादा ये लंबा हो नहीं सकता है तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसमें, शॉर्ट क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग में, जैसे कि मैं पहले बताया 5 नंबर का। ठीक, नेक्स्ट क्या है, परिभाषा में, परिभाषा भी है, वो 20 नंबर का क्वेश्चन है।
लेकिन इसमें जो है 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट पूछा जा सकता है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसी तरह जो है ये सारा पढ़ना है। और जो इसके आगे जो है इस समझ लीजिए, टोटल समझ लीजिए कि कितना चीज़ जो है इसमें आपको सिलेबस देखने से कितना फ़ायदा है, इस चीज़ को भी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ जो है वाइवा में जैसे 100 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क्स है, उसमें भी आपसे देखिए 75 नंबर का वाइवा, 10 नंबर का इलेक्टिव कोर्स जो आपको मिलेगा बाद में जो है परचेज करना पड़ेगा उसको, उससे 10 नंबर का, और जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए जो इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको 15 नंबर मिलेगा। ये जो है आपको कॉलेज के द्वारा मिलेगा, ये भी वाइवा है, मिलेगा कॉलेज के ही द्वारा, लेकिन वाइवा में आपको आंसर करना पड़ेगा। तो उस आंसर को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, उस चीज़ को कैसे देखेंगे, इसमें देखिए वाइवा में जो है रीडिंग जो है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच किस तरह करना है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको दिया गया है। हालांकि ये अभी ज़रूरी नहीं है, लास्ट में पेपर के पहले हम क्लियर करेंगे, ठीक। तो ये टोटल मार्क्स जो है वो 100 नंबर का प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाएगा। चलिए, तो अगर जैसे वीडियो तो इतना ही तक है, आगे कुछ नहीं है इसका, ये जो है अपना प्रचार दिया गया है, इससे कुछ नहीं। चलिए, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने नए बच्चे आ रहे हैं या 24 बैच का जो पेपर देने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। और नए बच्चे जो आ रहे हैं वो इस चीज़ को पहले आप यहाँ पे देख लो कि कैसे पढ़ना क्या है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ने लगे। बुक जो भी लेना है, बुक का हम बाद में डिस्कस करेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे 2 नवंबर या 3 नवंबर से या 1 नवंबर से जो है आपका क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले जो है हम यहाँ पे बुक के बारे में बता देंगे। चलिए, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।